हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं 5 पैसा कैपिटल के बारे में। 5 पैसा कैपिटल को लेकर मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद में उसमें अच्छे गेन्स भी आए थे, वापस से प्राइस नीचे आ गया है। सो फिर से एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी में बहुत कुछ अच्छा हुआ है मार्केट में। हम इस कंपनी को मार्केट के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। वी विल हैव अ लुक एट कि बिजनेस की कितनी अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर। फिर उस इंडस्ट्री में ये कंपनी कहाँ अपने आप को स्टैंड करती है, किस तरह से ग्रो कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और चार्ट पैटर्न कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है। तो सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज पहले ही बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी this is one of the finest opportunity in this stock because of the very low valuation comparing with the peer group companies। तो यहाँ पर जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी चीजें वो समझने की कोशिश करना जो मैं चीजें यहाँ पर समझा रहा हूं। और जब सारी चीजें समझ में आ जाएं तब अपनी ओपिनियन के हिसाब से, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बिकॉज विवेक भाई इज सेइंग तो इसलिए पोजीशन बना लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज मार्केट काफी डायनेमिक होती है। यहाँ पर एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी स्टॉक प्राइसेस नीचे आ सकते हैं और जब नीचे आ जाएं तो अगर हमें समझ थी कि हमने इस पर्टिकुलर कंपनी में क्यों पैसे लगाए थे, उस केस में नीचे आने की सिचुएशन में हम और पैसे लगाने के लिए हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि बिजनेस अभी भी वैसा ही अच्छा है, कंपनी अभी भी वैसी ही अच्छी है। और क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है तो ये एक फर्दर अपॉर्चुनिटी है और पैसे डालने की। लेकिन अगर हमने समझकर नहीं लगाया होता तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि नीचे आने के केस में हमें डर लगने लगता है कि स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है, कहीं कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कंपनी को सारी चीजों को ध्यान से समझना। सबसे पहले एक बार बिजनेस की बात करते हैं कि ये कंपनी किस बिजनेस में है। दिस कंपनी इज ए ब्रोकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। स्टॉक ब्रोकरेज का इनका काम है। 5 पैसा कैपिटल हम सभी को पता है क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं, हम स्टॉक ट्रेडिंग में हैं, तो इस कंपनी के बारे में हम सबको पता है। अब अगर हम वर्ल्ड ओवर एक अपॉर्चुनिटी की बात करने लगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए कि यूएस में कितने परसेंट लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं। ऑलमोस्ट 55% लोगों के पास यूएस में स्टॉक्स हैं, यानी कि 2 decades ऑफ स्टॉक ओनरशिप इन अमेरिका। व्हाट परसेंटेज ऑफ अमेरिकन ऑन स्टॉक? तो 55% लोगों के पास इक्विटी शेयर होल्डिंग है कंपनीज में। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और टोटल पॉपुलेशन में यहाँ पर here is a look at the percentage of Americans who have owned stocks over the last 2 decades. This includes individual stocks, stock mutual funds और self-directed 401k और IRA। तो यानी कि 55% के आसपास है। नाउ अगर हम इंडियन नंबर्स की बात करने लगे देन दिस नंबर इज ए वेरी स्मॉल नंबर। और इस नंबर को हम देख सकते हैं एग्जैक्टली मैं आपको नंबर बताता हूं। मैंने एक नंबर देखा था जहां पर ये नंबर बहुत ही टाइनी सा नंबर था। आई एम मिसिंग समथिंग, एक बार मैं चेक करता हूं। यस, एग्जैक्टली। सो ऑफ इंडियाज 1.36 बिलियन people, only 3.7% people invest in equities, compared with about 12.7% in China, and in US this number is 55%। तो इंडिया में ऑलमोस्ट 3.7% लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। चाइना में दिस नंबर इज 12.7%, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। और अमेरिका में दिस नंबर इज 55%। तो ये बहुत बड़ा गैप है, यानी कि इस इंडस्ट्री का आगे चल के 10-15 इयर्स तक हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। और लास्ट 2-3 इयर्स में ये ग्रोथ पोटेंशियल नजर भी आया है। ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आर ओपनिंग, ए लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन स्टॉक मार्केट। तो ये ग्रोइंग बिजनेस है, बहुत स्पीड से ग्रो करने वाला बिजनेस है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, कि कंपनी कहां स्टैंड करती है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करने लगे तो मैंने क्या किया, यहां पर जो इनकी पीपीटी होती है, पीपीटी में जो कॉन कॉल्स होती हैं उनकी जो पीपीटी होती हैं, लेटेस्ट पीपीटी को ओपन किया एंड उसके बाद में जो लास्ट ईयर की जुलाई की पीपीटी थी वो मैंने ओपन की, यानी कि 12 मंथ्स के गैप के साथ मैंने 2 पीपीटी यहां पर ओपन की।
इसमें अगर हम थोड़ा सा नंबर्स को एनालाइज करें और दोनों नंबर्स को एक बार कंपेयर करें तो कुछ चीजें साफ साफ नजर आती हैं। व्हाट इज दैट के 30 जून को जो क्वार्टर क्लोज हुआ अभी 30 जून 2022, तब इनका कस्टमर बेस कितना है 2.96 मिलियन। 2.96 मिलियन का मतलब है 29.6 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 30 लाख कस्टमर बेस है 5 पैसा का आज की डेट में। अब एक साल पहले ये नंबर कितना था? एक साल पहले 1 ईयर बैक दिस नंबर वाज ओनली 1.63 मिलियन। 1.63 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर, सॉरी इससे अलग इनका जो पूरा नंबर होना चाहिए, यस एग्जैक्टली दिस इज द नंबर। सो 1.63 एंड अभी कितना है 2.96, यानी कि 16 लाख कस्टमर से ये नंबर इंक्रीज होकर 29 लाख हो गया है। ऑलमोस्ट 100% का कस्टमर बेस बढ़ा है विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स 5 पैसा का। अब ये जो 30 लाख नंबर है ये एक्चुअल में जो पीयर ग्रुप है उसके कंपैरिजन में ये नंबर कितना है, अगर हम इस बात को समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा ओवरऑल जो नंबर 1 प्लेयर है वो कितना बड़ा है, नंबर 2 प्लेयर कितना बड़ा है और नंबर 3 प्लेयर यहां पर कितना बड़ा है। तो मैंने एक नंबर यहां पर सर्च किया एग्जैक्टली तो यहां पर अगर हम अप स्टॉक्स की बात करने लगे, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑन May 4th 2022, यानी कि सेम ही टाइम की ये इंफॉर्मेशन है। अप स्टॉक्स रीचेज ए यूजर बेस ऑफ 10 मिलियन वाइल द जीरोधा हैज ऑलमोस्ट 9 मिलियन यूजर्स। तो अप स्टॉक्स के कितने हैं? 10 मिलियन यूजर्स हैं, यानी कि 1 करोड़ कस्टमर्स हैं। जीरोधा के कितने कस्टमर्स हैं? जीरोधा के 90 लाख कस्टमर्स हैं। और यहां पर 5 पैसा के कितने कस्टमर्स हैं? 5 पैसा के कस्टमर्स हैं ऑलमोस्ट 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख। तो जो सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि दोनों ही सेम साइज की कंपनी है अपस्टॉक्स एंड जीरोधा, वो इससे 3 गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स बड़ी है। अब जो 3 टाइम्स वो 3 टाइम्स हैं, 3 टाइम्स बड़ी नहीं 3 टाइम्स है एक्चुअल में। सो 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स होने में 5 पैसा को कितना टाइम लगेगा। जिस स्पीड से इन्होंने ग्रो किया है अगर उस नंबर को एक बार देखा जाए तो हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा। अब से 2 इयर्स बैक इनके पास टोटल कितने कस्टमर्स थे? टोटल कस्टमर्स थे 9,56,000 और अभी कितने कस्टमर्स हैं? 29,68,000। 2 इयर्स में ये 3 टाइम्स हो गए हैं। जस्ट 2 इयर्स में दिस नंबर हैज गॉन 3 टाइम्स, यानी कि अगर सेम स्पीड यहां पर मेंटेन रही, इस चीज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। विवेक भाई क्या सेम स्पीड यहां पर मेंटेन रहेगी? मैं ये कहता हूं कि चलो सेम स्पीड नहीं भी मेंटेन रही तो हो सकता है कि जो 2 इयर्स में नंबर्स ये 3 टाइम्स हुए ये 3 इयर्स में हो जाएंगे। मैं कहता हूं इसको 4 इयर्स भी मान लेते हैं, 4 इयर्स में हो जाएंगे। तो अगर 4 इयर्स में भी ये 3 टाइम्स नंबर हो जाता है, यानी कि 5 पैसा सेम साइज की कंपनी हो जाएगी जिस साइज की आज की डेट में अप स्टॉक्स है, यानी कि जिस साइज की आज की डेट में जीरोधा है। तो यहां ये एक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और ये आता है कि अगर ये उस साइज की हो जाती है तो आज की डेट में जीरोधा की क्या वैल्यूएशन है एंड अप स्टॉक्स की क्या वैल्यूएशन है। हम सेम नंबर्स को एक बार फिर से यहां पर देख लेते हैं ओपन करके, और यहां हम नीचे सबसे नीचे एक बार जाते हैं तो यहां वैल्यूएशंस इनकी कुछ लिखी हुई हैं और वैल्यूएशंस को लेकर मनी कंट्रोल रिपोर्टेड इन नवंबर 2021 ऑलमोस्ट 7-8-10 months back that Upstocks garnered 24.7 million investment from the Tiger Global as part of the large round. While the quantum of the total fund raise is not known, Money Control learns that company's valuation now stands anywhere between 3 to 3.5 billion dollar. ये अप स्टॉक्स की वैल्यूएशंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर 3.5 बिलियन डॉलर, 3 to 3.5 बिलियन डॉलर बिटवीन मींस $3 से लेकर 3.5 बिलियन डॉलर के बीच में है। एंड 1 बिलियन डॉलर मींस 8,000 करोड़ रुपीस एंड 3 बिलियन डॉलर मींस 24,000 करोड़ रुपीस। तो अगर 5paisa.com नेक्स्ट, वैसे तो इस जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं इंक्रीज होने की, अगर हम सेम स्पीड की बात करने लगे तो इस स्पीड से तो ये 2 इयर्स में अप स्टॉक्स के साइज की हो जाएगी। लेकिन अगर 2 इयर्स में अप स्टॉक्स के साइज की नहीं होती है, 3 इयर्स लगते हैं, और अगर 3 इयर्स नहीं लगते 4 इयर्स भी लगते हैं,
तब भी 4 इयर्स में इसको भी सेम वैल्यूएशन मिलनी चाहिए जितनी अप स्टॉक्स को मिली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको सेम वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस ग्रुप को 5 पैसा कैपिटल बिलोंग करती है ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है। दे आर द पायनियर इन दिस इंडस्ट्री। निर्मल जैन जी इस कंपनी के ओनर हैं, जो आईआईएफएल ग्रुप के ओनर हैं। एंड आईआईएफएल ग्रुप मींस इंडिया इन्फोलाइन, वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज हैं इंडिया में जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग, वेब बेस्ड ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था। तो इनको बिजनेस कैसे करते हैं ये चीजें आती हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये तीनों कंपनीज में मालिक हैं। आईआईएफएल फाइनेंस में भी हैं, आईआईएफएल सिक्योरिटीज में एंड आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट में भी हैं, और ये तीनों कंपनीज ही $1 बिलियन से बड़ी कंपनीज हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह डाउट नहीं आता कि अगर अप स्टॉक्स का हो गया, बिकॉज अप स्टॉक्स इज बैक्ड बाय रतन टाटा जी, और इस कंपनी का पता नहीं, तो इस कंपनी का पहले पता है अप स्टॉक्स कितना वैल्यूएशन होगा इस बात का शायद नहीं पता हो। क्यों? क्योंकि जिस मार्केट में ये सारी गेम प्ले की जाती हैं, जहां ऑपरेटर्स गेम होता है, ये कंपनी के ओनर उस मार्केट के बादशाह हैं। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। अब अगर मैं ये बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन 24,000 करोड़ रुपीस तक है अप स्टॉक्स की, जो इसकी भी होनी चाहिए डाउन द लाइन 2 इयर्स, 3 इयर्स और 4 इयर्स, तो आज की डेट में इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है? 5 पैसा की वैल्यूएशन क्या है? आज की डेट में 5 पैसा की वैल्यूएशन है जस्ट 882 करोड़ रुपीस। अब 882 करोड़ का मतलब समझते हैं हम यहां पर, अगर मैं एक कैलकुलेशन करने लगूं, 800 यानी कि 24,000 करोड़ की करंट मार्केट वैल्यूएशन है अप स्टॉक्स की, और $3 बिलियन के हिसाब से, ये $3.5 बिलियन के हिसाब से नहीं है, मैं लोअर साइड पर लेकर चल रहा हूं। और अगर इसको 882 करोड़ यानी कि 5 पैसा से अगर इसको डिवाइड किया जाए, यानी कि अप स्टॉक्स कितने टाइम्स ज्यादा वैल्यूएशन पर है इससे, दैट इज 27 टाइम्स। अगर यहां पर 5 पैसा को सेम वैल्यूएशन मिलने लगे तो 27 टाइम्स यहां से शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, दिस इज जस्ट अमेजिंग नंबर। और 27 टाइम्स, मैं कहता हूं 2 इयर्स लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 इयर्स लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4 इयर्स लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 इयर्स भी लग गए तो भी मींस 27 टाइम्स का मतलब समझते हैं हम कि सदियां बीत जाती हैं अपने पैसे को 27 टाइम्स करने में, और यहाँ सिंगल शॉट की बात है ये। तो यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट नहीं है इन सब चीजों में। अब अगर हम रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करने लगे, एक बार मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, जब हम अप स्टॉक्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखने लगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटे साइज का करता हूं जिससे सारी फिगर्स आसानी से नजर आ जाएं। तो लास्ट ईयर यानी कि जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर यहां पर क्लोज हुआ है मार्च 2022, तो कंपनी की यहां पर सेल्स कितनी है, ये 5 पैसा का नंबर है 298 करोड़। और अप स्टॉक्स का लास्ट ईयर कितना नंबर था, जो इनका नंबर पब्लिश हुआ था, दैट वाज 385 करोड़। यानी कि 2021 में जस्ट 1 ईयर बैक अप स्टॉक्स की सेल्स ऑलमोस्ट सेम थी जितनी 5 पैसा की जस्ट 1 साल के बाद है। यानी कि अभी जितनी 5 पैसा की सेल्स है, ऑलमोस्ट सेम सेल्स, ऑलमोस्ट इतनी ही अप स्टॉक्स की सेल्स थी जस्ट 1 ईयर बैक। यानी कि 5 पैसा नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उस हिसाब से ये अपबीट कर रहा है, ये इसको आउट परफॉर्म कर रहा है अप स्टॉक्स को एक बहुत बड़े मार्जिन से। उसके बाद में एक और नंबर आपको बताता हूं, अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करने लगे, मैं कहता हूं मार्च 2021 की बात करते हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी की 5 पैसा की सेल्स कितनी थी, 195 करोड़, और यहां पर अप स्टॉक्स की सेल्स कितनी थी, 385 करोड़। जस्ट डबल, जस्ट हाफ का फर्क है। और ये डबल होने में कितना टाइम लगेगा, आप उससे पहले के नंबर्स देख लो। 2020 में कितनी सेल्स थी, 108 करोड़, और 21 में कितनी सेल्स होगी, 195 करोड़। यानी कि एक ही साल में सेल्स डबल हो गई है। उससे पहले 19 में कितनी सेल्स थी, 61, उसके बाद 108 में कितनी हुई, ऑलमोस्ट डबल सेल्स इन जस्ट 1 ईयर। तो ये 1 ईयर का ही गेम था, 1 ईयर का ही गेम बचा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मार्च 2021 में 5 पैसा का प्रॉफिट था, यस दिस वाज ए प्रॉफिटेबल कंपनी, 15 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट था। और लेकिन अगर हम अप स्टॉक्स की बात करने लगे, अप स्टॉक्स इज ए लॉस मेकिंग कंपनी, 71 करोड़ रुपीस का यहां पर लॉस है।
तो यहां 5 पैसा की जो परफॉर्मेंस है वो अप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि 5 पैसा रेवेन्यू वाइज अच्छा कर रहा है नंबर ऑफ क्लाइंट्स के बेस पर, और यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में तो बहुत अच्छे से बीट कर रहा है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो 5 पैसा के यहां पर नंबर्स हैं ये सिग्निफिकेंटली कैसे इमीडिएटली इंप्रूव हो सकते हैं। अगर हम यहां पर एक बार इस प्रेजेंटेशन को देखने लगे और इसके नंबर्स को नीचे चल के फाइनेंशियल नंबर्स को रीड करने लगे, मैं आपको रीड करके बताता हूं, तो हम क्या देखते हैं दैट ए बिग पार्ट इज बीइंग स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बाय 5 पैसा। और ये क्यों? क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन को करना इंपॉर्टेंट है और इसी पैसे को स्पेंड करके इतना बड़ा कस्टमर बेस बनाया गया है एक बहुत बड़ी रफ्तार से। और उस चीज के बावजूद भी कंपनी हर क्वार्टर में हमेशा यहां पर प्रॉफिट ही पोस्ट करती है। अब यहां पर कितना स्पेंड किया है, अगर हम मार्च 2022 एंड जो ईयर हुआ है पूरे साल का यहां पर खर्चा देखने लगे कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना खर्च किया है, 96 करोड़ रुपीस यहां पर खर्च किए हैं। एक बार इनका कस्टमर बेस अच्छा खासा बन जाए तो उसके बाद में ये 96 करोड़ रुपीस सीधे सीधे यहां पर बचेंगे। और ये 96 करोड़ रुपीस पता है कितने हैं? जो टोटल इनकी रेवेन्यू है उसका 1/3 है, ऑलमोस्ट 1/3, 33% है टोटल रेवेन्यू का। जब ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट में जाकर मर्ज होगा और इनका क्लाइंट बेस यहां से डबल ट्रिपल हो चुका होगा, 4 टाइम्स हो चुका होगा, सो सेम रेवेन्यू यहां पर बढ़ चुकी होगी और वो सारा का सारा प्रॉफिटेबिलिटी में यहां पर कन्वर्ट होगा जितना भी गैप है। बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी कंपनी, जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। और जो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूं ये चीज भी हम यहां से समझ सकते हैं। जो इन्होंने नंबर्स यहां पर बताए हैं उन नंबर्स को मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि जो अपने आप से अकाउंट्स ओपन करने का जो सिस्टम है, यहां पर लिखा हुआ है क्लाइंट्स ऑन बोर्डिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म विदाउट एनी इंटरवेंशन और एनी असिस्टेंस। यानी कि किसी से सुना, दोस्त से सुना कि 5 पैसा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 5 पैसा वेबसाइट पर गए या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वहां पर अपना केवाईसी किया और अकाउंट ओपन कर लिया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। वो परसेंटेज टोटल एक्विजिशन की कितनी है? दिस इज 85%। दिस इज ए बिग बिग नंबर एंड बिग नंबर इन कंपैरिजन ऑफ द अर्लियर नंबर्स। यानी कि एवरी क्वार्टर दिस नंबर इज इंक्रीजिंग, यानी कि कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल मोड में आ रही है 85%। उससे पहले अगर हम लास्ट ईयर की बात करने लगे और एक बार सेम नंबर को हम यहां पर चेक करने लगे, सो अब से 2 इयर्स बैक ये नंबर कितना था? जस्ट 41% एंड नाउ दिस नंबर इज 85%। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, जो क्लाइंट एक्विजिशन की हम बात कर रहे हैं 29 लाख यहां पर अभी कस्टमर्स हैं और 3 इयर्स बैक ये नंबर कितना था? मैं आपको एक बार ये नंबर दिखाना चाहता हूं क्योंकि लास्ट ईयर की जब मैं यहां पर प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूं तो ये नंबर कुछ अलग ही आपको एक इंडिकेशन देगा कि किस तरीके से ग्रो किया जाता है। यानी कि Q2 FY19 में दिस नंबर वाज जस्ट 121,000, यानी कि 1,20,000 का नंबर था। अब से 3 साल पहले, पूरे 3 इयर्स भी नहीं हुए हैं बिकॉज दिस इज Q2 ऑफ FY19 एंड दिस नंबर इज Q1 ऑफ FY23, यानी कि 2 इयर्स एंड 3 क्वार्टर्स में 1,21,000 से, जस्ट 1 लाख से दिस नंबर हैज गॉन अप टू 29 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 20 टाइम्स 3 इयर्स में जो कस्टमर बेस है वो ग्रो किया है। हम यहां पर जो अप स्टॉक्स है वो कितना डिफरेंस है? जस्ट 3 टाइम्स का डिफरेंस है। ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और ये 3 टाइम्स का डिफरेंस होने में कितना टाइम लगेगा? इट इज नॉट गोइंग टू टेक, मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी अग्रेसिव है, जिस तरीके से यहां पर निर्मल जैन इसके प्रमोटर हैं, जिस तरीके से उनका लास्ट 25 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है सेम इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो करके बिलियनियर बनाने का, तो उनके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार 5 पैसे में एक चीज और दिखाना चाहता हूं। इवन दो दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट एंड क्लाइंट एक्विजिशन, स्टिल जो करंट क्वार्टर के नंबर्स हैं, जो नेट प्रॉफिट है, दैट इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पोस्टेड बाय 5 पैसा एंड 84 करोड़ रुपीस ऑफ रेवेन्यू इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्टेड बाय 5 पैसा। तो एक्सीलेंट अमेजिंग नंबर्स हैं। रेवेन्यू की बात करने लगे 7 करोड़ से 20 करोड़, 61, 108, 195 एंड 298 करोड़, माइनस के 12 करोड़, 25 करोड़ से 19 करोड़ रह गए। देन
8 करोड़ रह गए, अभी 15 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आ गया, एंड दे आर स्पेंडिंग 96 करोड़ रुपीस एनुअली ऑन क्लाइंट एक्विजिशन। अगर वो वहां से बंद हो जाए तो यहाँ पर कितना बड़ा नंबर साथ में ऐड हो जाएगा। इस चीज को मींस इट्स ए नो ब्रेनर गेम, तो ये बिल्कुल साफ साफ है। उसके बाद में टेक्निकल्स की बात करते हैं। टेक्निकल्स में दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल वेयर इट वाज ट्रेडिंग इन नवंबर 17, 5 years back. So this is called the opportunity. So stock is available, means there is a range that had made the resistance. यहाँ पर एक ही फर्स्ट रेसिस्टेंस था, उससे पहले भी रेसिस्टेंस था। दिस इज द रेसिस्टेंस एंड दिस इज अगेन रेसिस्टेंस, 2 times रेसिस्टेंस। यहाँ पर भी एक ही पहले रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद में इसने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, एंड दिस द सेम रेसिस्टेंस रेंज, जो ये रेंज थी रेसिस्टेंस की, ये रेंज हमारी क्या बन गई, ये रेंज हमारी सपोर्ट बन गई। 1 टाइम, देन सेकेंड टाइम, देन उसके बाद में 3rd टाइम, और उसके बाद में अगेन दिस इज ए रेंज। और अभी अच्छी बात क्या है, दिस रेंज इज नॉट बीइंग ब्रोकन डाउन, और ये नीचे आनी भी नहीं है। दिस इज ट्रेडिंग एट ए सपोर्ट ऑफ 5 years लॉन्ग सपोर्ट। जो 5 years पहले इसका प्राइस था, ऑलमोस्ट सेम प्राइस अभी भी है। वेयर एज अगर हम 18 से लेकर अभी तक नंबर्स को यहां पर कंपेयर करने लगे कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं, तो 7 करोड़ की रेवेन्यू से 320 करोड़ की रेवेन्यू पर है, और नेगेटिव से प्लस में है। और जस्ट मैं आपको एक और नंबर दिखाना चाहता हूं कि उस टाइम पर इनका टोटल कस्टमर बेस कितना था। द टोटल कस्टमर बेस वाज 37,000, 37,000, नॉट इन लैक्स। 37,000 से 30 लाख तक, 37,000 से 30 लाख तक ये पहुंचे हैं। तो ये सारे नंबर सामने हैं। नाउ अभी इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू हैव द सेम वैल्यूएशन गोइंग फॉरवर्ड जो अप स्टॉक्स की है, जो 24,000 करोड़ की है। नाउ इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि कितना टाइम लगेगा, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। मैं तो 10 साल भी देने को तैयार हूं। 10 years में भी अगर 27 टाइम्स हो जाता है तो इट्स ए मींस अ ह्यूज अचीवमेंट सिंगल शॉट में। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करने लगे, इट इज ट्रेडिंग, इट इज जस्ट consolidating in a very tight range for last how many months? For last 2 months एक ही रेंज में यहाँ पर ये accumulate हो रहा है। और इसमें मैं एक और जो बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है कि इस पीरियड में यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट 5 कैंडल्स देखोगे, these latest 5 candles are very important. These are green candles in a very tight range, एंड यहां पर जो वॉल्यूम है वो रिलेटिवली इस पूरी रेंज की वॉल्यूम के एवरेज से ऊपर है। ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंस होता है कि यहां पर 5 ग्रीन कैंडल्स एक ही रेंज में, और ये 4 कैंडल तो बिल्कुल ही एक रेंज में है। ये अपने आप में किस चीज को इंडिकेट करता है कि यहां से फटने वाला है ऊपर को, यहां से रॉकेट बनने वाला है। और ये रॉकेट बनके कहां तक पहुंचेगा, द फर्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स अगेन इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज द 403। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 287, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। और इस फर्स्ट टारगेट को अचीव होने में कितना टाइम लगने वाला है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर ये दिसंबर से ज्यादा टाइम लगाएगा। और 40% का गेन है। हो सकता है ये 2 months में आ जाए, हो सकता है 1 month में आ जाए, हो सकता है 15 days में यहां पर पहुंच जाए। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। लेकिन अगर हम 1 year 2 years का टारगेट लेने लगे, देन 580 इज द टारगेट। 580 पहुंचने तक यहां पर कितने परसेंट का पोटेंशियल गेन है, ऑलमोस्ट 100% का। और अगर हम 3 4 5 साल की बात करने लगे, देन इट इज गोइंग टू हैव द सेम वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन यहां पर अप स्टॉक्स की है। और वो अप स्टॉक्स की वैल्यूएशन कितनी है, दैट इज $3.5 billion। यहां पर अप स्टॉक्स की वैल्यूएशन और इंक्रीज हो जाएगी, जीरोधा की वैल्यूएशन और इंक्रीज हो जाएगी, और 5 पैसा की वैल्यूएशन उतनी हो जाएगी जितनी आज की डेट में 5 पैसा मींस अप स्टॉक्स की है। अब आगे करना क्या है, इस चीज के लिए आप खुद से समझदार हैं। लेकिन किसी भी सिनेरियो में जो प्रॉफिट है फ्रेंड्स वो भी आपका है, और जो लॉस है वो भी आपका है। दिस इज स्टॉक मार्केट। वी कैन नॉट टेक ए गारंटी ऑफ एनी ऑफ द स्टॉक्स, क्योंकि यहां पर टुमारो क्या होने वाला है, या तो जो बहुत ही पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजर्स होंगे उनको पता होगा, या ईश्वर को पता होगा। दिस इज नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक in any situation, so that we can have a very diversified portfolio। and moreover
यहाँ पर सोच समझ के अपने हिसाब से अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से पैसे लगाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सीखने की जरूरत है। अगर इस तरह से सीख के हम किसी भी स्टॉक में पैसे लगाएंगे और वो पैसे बढ़ेंगे तो ये दुनिया अच्छी हो जाएगी, हमारी दोस्ती भी और मजबूत हो जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।